Good morning, children. In the previous video, we have studied about the cyclone alert and effective safety measures. Now, in this video, we will study about the tornadoes. So, for this video, refer page number 89 and 90 of the textbook. टॉर्नेडोज़ क्या होते हैं? टॉर्नेडोज़ इन इंडिया, टॉर्नेडोज़ आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट. इंडिया के अंदर टॉर्नेडोज़ बहुत कम ही देखे जाते हैं. अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. ये एक डार्क फनल शेप क्लाउड जैसा होता है, फनल शेप डार्क क्लाउड होता है जो कि स्काई से ग्राउंड की तरफ घूमता हुआ दिखाई देता है. मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक. A violent tornado can travel at speed of about 300 किलोमीटर पर आवर. और इसकी स्पीड कितनी होती है? 300 किलोमीटर पर आवर. तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं इसकी पिक दिखाती हूँ कि टॉर्नेडो किस तरह से दिखाई देता है. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये किस तरह का है. ये फनल शेप आपको दिखाई दे रहा है और स्काई से घूमता हुआ ऐसे राउंड राउंड ये नीचे की तरफ आता है. ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ये अच्छे से आप देखिए कि किस तरह का होता है, फनल शेप होता है और स्काई से नीचे अर्थ की तरफ मूव होता, नीचे आता हुआ ब्लैक क्लाउड जैसा दिखाई देता है. द डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन वाइडर. डायमीटर उसका इतना स्मॉल, एक मीटर की तरह स्मॉल होता है और लार्ज कितना होता है? किलोमीटर की तरह, और उससे भी ज़्यादा वाइडर हो सकता है. ड्यू टू वेरी लो प्रेशर इन इट, द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो सक्स एवरीथिंग डेट कम्स नियर इट एट द बेस. तो जो आपको मैंने बताया कि ये स्काई से जो ग्राउंड की तरफ आता है, तो ग्राउंड के ऊपर अगर कोई भी चीज़ उसके टॉर्नेडो के सर्कल के अंदर आ जाती है, जो एक फनल जैसा बनता है, तो ये उसको क्या करता है? सक कर लेता है और फिर उसको उठा के फेंक देता है. और ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत लो प्रेशर होता है इस टॉर्नेडो के अंदर. इट देन थ्रोज द थिंग्स अपवर्ड्स, हैंस टॉर्नेडोज कैन बी डिवेस्टेटिंग. तो क्या होता है कि जो भी चीज़ उसकी तरफ वो आती है वो बेस से लेता है और उसको ऊपर से उठा के नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता है. तो इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हैं, जैसे ये इसका बेस है जो नीचे मैंने सर्कल किया है. अगर यहाँ पे कोई चीज़ उसके बेस में उसने लपेटी या उसके रास्ते में आई तो वो उसको ऐसे इसके अंदर पूरा लो प्रेशर से ये इसके अंदर होता है पूरा. तो ये इसको ऊपर ले जाके ऊपर ले जाके फिर इस तरह से आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, ऊपर से उठा के दूर कितने हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर उस कोई भी चीज़ को पटक देता है, फेंक देता है. डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय टॉर्नेडोज. टॉर्नेडो कॉजेज मच डैमेज ड्यू टू इट्स हाई स्पीड विंड्स. इतना ज़्यादा डैमेज करता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाई स्पीड विंड्स रहती हैं, जो मैंने आपको बताया पहले भी. इट अप्रूव्स ट्रीज़ को उखाड़ देगा. इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स को भी वो जो भी उसके डायमीटर में आएंगे उसको वो उठा के फेंक देगा. मतलब वो क्या करेगा? ग्राउंड से बेस से लेगा और ऊपर उसकी उसको ऊपर से ले जाके ऊपर लाके एकदम हाइट पे लाके फिर वहाँ से उसको दूर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर फेंकता है. इट डिसरप्ट्स पावर सप्लाई एंड टेलीकम्युनिकेशन. पावर सप्लाई जो रहती है, टेलीकम्युनिकेशन, सबको डैमेज कर देता है. इट लिफ्ट द पीपल्स जो भी अगर उसके डायमीटर में कोई लोग आते हैं या व्हीकल्स आते हैं तो उनको ग्राउंड लेवल से उठाता है और फिर उनको हंड्रेड्स ऑफ मीटर अवे वहाँ तक उनको दूर फेंक देता है. दिस में लीड टू द डेथ ऑफ पीपल एंड डैमेज टू व्हीकल्स. और जिसके वजह से कितने लोगों की डेथ हो जाती है, कितने लोग मर जाते हैं और व्हीकल्स को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. टॉर्नेडो कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स को भी वो सब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तोड़ फोड़ देता है. सो प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्नेडो. तो अगर कभी टॉर्नेडो हम देखने को मिले हमें, तो हमें उससे अपना प्रोटेक्शन किस तरह से करना चाहिए. टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ
from tornado, take shelter in a room situated deep inside or underground having no windows. तो इससे बचने के लिए हमें कोई ऐसा रूम देखना चाहिए जो कि अंडरग्राउंड हो. अंडरग्राउंड रूम्स होते हैं जहाँ पे कोई विंडो नहीं होती, कोई डोर नहीं होता. वहाँ हम इससे बचने के लिए हम उसका वहाँ वो जगह ले सकते हैं, वहाँ हम छुप सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए. और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, वर्क बेंच व्हेन डेब्रिस कैन नॉट रीच. और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विंडोज़ अगर हमारे घर में है तो उसको विंडोज़ को हम बंद कर दें और किसी टेबल के नीचे शेल्टर ले लें या किसी भी बेंच के नीचे घुस जाएं तो वहाँ तक ये नहीं पहुँच सकता है. बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स. तो ये पिक्चर में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि लड़का किस तरह से बैठा है. उसने क्या किया है, अपनी नी को क्या किया हुआ है, अपने हेड को डाउन किया हुआ है और उसके ऊपर अपने आर्म्स रखे हुए हैं, नेक को भी नीचे झुका रखा है और दोनों आर्म्स अपने ऊपर रखे हुए हैं. तो इस तरह से आप अपनी घुटने और अपने हेड के बल पे इस तरह से इस पोजीशन में आप ऐसे अगर बैठ जाएंगे तो भी आप अपने आप को उससे सेव कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एनीमोमीटर. एनीमोमीटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये विंड स्पीड को मेज़र करता है. ये स्पेशली इसीलिए कोस्टल एरियाज़ में बनाया जाता है ताकि वहाँ की विंड स्पीड से ही मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले उनको प्रिडिक्शन हो जाता है कि विंड स्पीड इतनी हाई है तो जिसकी वजह से वहाँ पर कभी भी किसी भी साइक्लोन की या हाई टाइड्स आने के चांसेस हैं. इसीलिए ये एनीमोमीटर को वहाँ पर ये एनीमोमीटर लगाए जाते हैं कोस्टल एरियाज़ में. विंड स्पीड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स. विंड स्पीड से ही ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जिससे हमें पता चलता है कि स्टॉर्म्स जो है वो विंड स्पीड की वजह से ही बनते हैं. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड फॉर प्रिडिक्टिंग एनी कैलेमिटी लाइक साइक्लोन्स. तो इससे ही जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी स्पीड से ही प्रिडिक्शन हो जाता है कि किसी तरह का किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है, चाहे जैसे कि साइक्लोन, कुछ भी हम इसको समझ सकते हैं. हैंस द स्पीड ऑफ विंड इन कोस्टल एरियाज शुड बी मेजर्ड रेगुलरली. इसीलिए कोस्टल एरियाज़ में भी इसके थ्रू एनीमोमीटर के थ्रू विंड की स्पीड को रेगुलरली मेज़र किया जाता है. द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज़ कॉल्ड एनीमोमीटर. और हमने पहले भी पढ़ा है कि जो विंड की स्पीड को मेज़र करता है जो इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बोलते हैं एनीमोमीटर. सो वी हैव completed this chapter. I hope you understood this chapter. Thank you.